हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं पूजा करके निपटी हूँ। मैंने पूजा भगवान की कर ली है और बैठे बैठे मुझे एक बात कहने का मन किया तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे बहुत लोग अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पूजा ऐसे करो, कुछ कहते हैं पूजा वैसे करो, और हम भोले भाले लोग उन्हीं के अनुसार कुछ भी पूजा में करने लगते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कर लो बहुत ही सुविधाई होगा, कुछ कहते हैं ऐसा कर लो नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। इस तरह से बहुत से लोग हैं जो मन में भ्रम लाल अपने मन में भ्रम रख लेते हैं कि शायद ही ऐसा इसीलिए हो रहा है। देखिए, ये जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं। लाइफ कभी एक सी सीधी नहीं चलती है। लाइफ जिग जैग की तरह है। ये तो आप बिल्कुल 100% मान लीजिए कि लाइफ बिल्कुल जिग जैग की तरह है और ये लाइफ सीधी नहीं है। तो उतार चढ़ाव आते हैं और उसी के साथ में ज़िंदगी चलती रहती है। कभी सुख है तो कभी दुख है, फिर कभी दुख है तो फिर लौट के सुख आता है। कभी कुछ लोग बहुत ही मीठे रहते हैं और कुछ दिन बाद वो ही मीठे लोग बदल जाते हैं। तो इस तरह से घर के कितने भी क्लोज इंसान हैं वो भी बदल जाते हैं। तो उसमें आप डिप्रेस मत होइएगा और ये मत सोचिएगा कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आप प्रसन्न रहें, जो जैसा करता है वैसा ही भरेगा। ऐसा सोचना, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, मन में विचार लाना कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपने हाल पे छोड़ो। उनकी जिम्मेदारी हमने नहीं ली है, ईश्वर ने ली है। जो कोई जैसा बटोर रहा है बटोरने दो। जिसको जो जैसा लूट रहा है कर रहा है, उसको आगे ऊपर वाला अपना जितना बस में होता है करते हैं। और ऐसे लोगों को बोल देते हैं लेकिन उनको एहसास ऊपर वाला करा देता है। तो मैं आपसे ये इस फिर से वापस आते हैं कि अपन कुछ भी करने लगते हैं। नहीं, अपन को अगर भक्ति करना है भगवान की, बिना सोचे समझे क्यों ही भक्ति बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि भोले जो मन से भोले होते हैं वो कुछ भी भगवान के लिए करें तो भगवान उनकी भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। और जितना भी हम चालाक होकर जितना सीख के भगवान की भक्ति करेंगे तो आप देखना जरूर वो भक्ति भगवान एक्सेप्ट कम करते हैं। सीखना चाहिए बस इतना सा सीखना चाहिए कि अपना स्वच्छ स्वच्छ तन होना चाहिए। ये तन है ना जो अपना अपने नहाए धोए स्वच्छ मन, स्वच्छ तन और साफ मन से की गई भक्ति कभी भी भगवान उस व्यक्ति को दूर नहीं करते हैं जिसका स्वच्छ तन है और साफ मन है, पवित्र मन है। इस पवित्र मन से अपने भगवान की ईश्वर की भक्ति कीजिए। स्वच्छ तन और पवित्र मन दोनों चीज होना चाहिए और आप भगवान की भक्ति कीजिए। इस चीज में मत पड़िए, इस अंधविश्वासों में। उन्होंने कहा जंगल से ये ढूंढ के लाओ वो चढ़ा दो, ऐसा करो वैसा करो। इसमें जो भी भक्ति करता है वो उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, वो भक्ति नहीं करता है क्योंकि उसकी भक्ति समझ में नहीं आती है। वो एक स्वार्थ की भक्ति हो जाती है कि मुझे इनसे ऐसा पाना है ईश्वर से, इसीलिए मैं कुछ भी कहीं से ढूंढ के लाऊं, या नहीं मिल रहा है बाजार से पैसा खर्च करके करो। पैसा खर्च करो जितना हम लोगों के इसमें बताया गया है। अपने हाथ से बनाओ, जो भी कुछ है अपने हाथ से भगवान को बनाकर अर्पित करो। जो कर्म करके जो भगवान को भक्ति से चढ़ाता है, उस चाहे वो कुछ भी थोड़ा सा भक्ति कर्म से करके चढ़ाता है उसको भगवान फल देते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और तो आप कुछ भी थोड़ा बहुत भगवान को आप चढ़ाएं, अपनी श्रद्धा से चढ़ाएं। इस चक्कर में मत पड़े कि नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो। इसमें भक्ति, मेरे ख्याल से ये भक्ति नहीं है भगवान की। भगवान की भक्ति केवल स्वच्छ तन और पवित्र मन से होती है और आप उसी से कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा।
क्योंकि मैं इसी को ही भक्ति मानती हूँ। चाहे एक छोटा सा जो भक्ति पवित्र स्वच्छ तन और पवित्र मन से करता है, वो एक छोटे से भोले भाले बच्चों की तरह ये मन होता है, बच्चे की तरह से होता है जब वो भक्ति हो जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। 50 आडंबर करने से भक्ति नहीं होती है और उसमें व्यक्ति भी परेशान होता है और डाउट में पड़ता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को यही सिखाएं कि भक्ति भी करें और जो अपना उद्देश्य है वो भी पूरा करें। पढ़ाई लिखाई है यही करना जरूरी होता है, तो भक्ति करें। स्वच्छ तन हमेशा स्वच्छ होना चाहिए और मन हमेशा पवित्र होना चाहिए। तो आप जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने शेयर करने की सोची, मैंने आपको शेयर किया। धन्यवाद।